Just a few days ago, the result of national eligibility entrance test was declared by the government of India. About 15 lakh students appeared in the exam. It is considered one of the toughest exams in the country, rather in the world. Many students aspire to get in the prestigious institutions. Avkish Gupta from Jammu and Kashmir, he is from Bilawar, he has topped in jail. Avkish, आपका welcome to our program. Thank you, sir. एक तो बहुत बहुत पहले आपको मुबारक, आपने इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई किया एंड रादर विद फ्लाइंग कलर्स। तो अफकीस आप अपने हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं आप उनको काइंडली बताएंगे कि व्हाट इज योर मार्क, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गेन और आपका रैंक क्या रहा है? सर मेरे 695 आउट ऑफ 720 मार्क्स है और ऑल इंडिया रैंक 139। So 139 तो इट मींस कि आप तो टॉप इंस्टीट्यूट में क्वालिफाई करेंगे जिस तरह से आपकी रैंकिंग है। अब अक्षित आप ये बताएं कि आप शुरू से डू यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर या क्या था आपका लाइफ में? सर एक्चुअली मेरा साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो फिर बाद में भी मैंने सोचा कि उसी में कंटिन्यू करना चाहिए बड़ी क्लासेस में भी, तो फिर मेडिकल का एग्जाम दिया और अब रिजल्ट रिजल्ट तो सामने आते ही तो इट मींस कि आपको शौक था उस पे डॉक्टर्स बनने का? अपरेंटली तो यही लगता है। यस सर, मतलब छोटी क्लासेस में तो मतलब इतना था कि साइंटिस्ट की तरफ थोड़ा था इंटरेस्ट, उसके बाद से मतलब थोड़ी सीनियर क्लासेस में आते आते फिर डॉक्टर बनने की तरफ इंटरेस्ट था। ओके, आप लेट्स टेक बैक टू आपके थोड़े इनिशियल स्टेजेस में जाते हैं। तो व्हाट इज स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट? ऐसा लगता है बिकॉज़ जितने आपके जो नंबर जो आए हैं 695, तो इट मींस कि यू वर स्टूडियस किड, ऐसे थे आप बचपन से? सर एक्चुअली मेरा 8th में डिस्ट्रिक्ट का कठुआ डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट रैंक था स्टेट बोर्ड में। 10th में 95%, 95.2% थे। 12th में 97% थे और बाकी मेरा सर NTSC जो स्टेज 1 था उसमें फर्स्ट रैंक था स्टेट्स। ओके, तो वो बिकमिंग क्लियर, वही मैंने आपसे सुनना चाहता था कि आप शुरू से टॉपर रहे हैं, अपरेंट जो लगता है आप टॉपर रहे हैं जी, ठीक कहा मैंने? यस सर, शुरू से थोड़ा। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग मोर थिंग कि अब लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं इस एग्जाम के लिए, अबाउट 15 लाख जो है एस्पायर करते हैं, वेरी फ्यू मेक इट 60,000 जो क्वालिफाई करते हैं, और उनमें से जो टॉप की जो रैंकिंग जैसे आपकी आई है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत दुनिया हार्ड वर्क करती है, एस्पायर करती है, कितनी कोचिज वगैरह लेती है। तो आप जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो कैन यू प्लीज टेल अस कि व्हाट इज द की टू सक्सेस? ये इस क्वालिफाई करने के लिए बच्चे को क्या जरूरी है? सबसे जरूरी तो यही है कि जो एम बना के रखा है उसके पीछे ही लगे रहना है जब तक अचीव नहीं हो जाता। ये डिविएशन बड़ी सारी होती हैं, पर मतलब हमें ध्यान रखना है कि आगे पीछे ध्यान ना जाए, जो हमारा एम है उसी की तरफ फोकस रहे एंड तक जब तक अचीव नहीं हो जाता। उसके बाद फिर बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है सर, सबका मतलब टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कि अब कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स आपसे मतलब वो तो उम्मीदें तो रखे, पर ऐसा भी नहीं कि उम्मीदों के प्रेशर के तले आप दब जाओ तो फिर परफॉर्म ना कर पाओ। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, आप कह रहे हैं कि एक तो आपको फोकस रहना है एंड सेकंडली आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर भी इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा कम कर दे प्रेशर को। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? आपकी डेली 8 से जैसे आप टॉप करते आ रहे हैं, 8 में भी अच्छा रैंक है, 9th में भी, 10th में भी, 12th में भी, तो क्योंकि बच्चों को जानना, ये भी जानना जरूरी है ना कि आउट ऑफ ब्लू कोई क्वालिफाई नहीं करता, इसके पीछे लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है ना मैंने? 8 to 10 तो जो स्कूल में पढ़ा है उसको फॉलो करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे थोड़ी देर ही पढ़े आदमी, पर मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो जितना पढ़ा उतना हो जाना चाहिए। अच्छा। कि मतलब थोड़ा टिप्स पे रहे। 8 to 10 तक तो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है पढ़ाई, उसके बाद फिर फोकस आ जाता है जब इन एग्जाम पे, फिर टाइम बढ़ाना पड़ता है पढ़ने का। जी जी जी। तो जब आप फोकस रहे, मतलब आपका कहना है जो बच्चे, जी जी, तो मैं आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जब आप फोकस रहे इट मींस कि बच्चा जो स्कूल में क्लासरूम में जो रहे पढ़ रहा है, यू हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है, और उसको घर आके रिवीजन करना। जी, अगर वो 10th में भी आपने क्वालिफाई किया, फिर नाउ, तो इन दो
व्हेन यू स्टार्ट, फिर आपने 11th में डिसाइड कर लिया कि यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर। यस सर। तो देन हाउ यू स्टार्टेड स्टडिंग, आप ये बताएंगे? उसके बाद फिर थोड़ा तो मतलब टाइम इंक्रीज करना पड़ता है पढ़ने का, कि एटलीस्ट 9-10 आवर्स तो होना चाहिए डेली पढ़ना। अच्छा। तो फिर उसके बाद मतलब एक तो जितना पढ़ाया जाए वो तो रेगुलर, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, कि जैसे 8-9-10 में करते रहे जितना पढ़ाया है वो रेगुलर रखना है, वैसा 11-12 में भी जितना पढ़ाया है वो रेगुलर रखना है, पर उसके साथ थोड़ी फिर टाइम की इंक्रीमेंट भी करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स है तो उसके तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। जी जी जी। अच्छा, जो आप कह रहे थे 9 to 10 आवर्स बच्चे को स्टडी करना ही करना, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, ठीक? 9 to 10 आवर्स, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, या कोचिंग को इंक्लूसिव करके हम 9 to 10 आवर्स कहें? हाँ यस सर, दिन में मतलब नहीं, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग नहीं सर, दिन में एटलीस्ट 9-10-11 आवर्स होना चाहिए पढ़ाई। 9 to, पर ये कहना आसान है, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि 9 to 10 आवर्स, बच्चे तो काफी, जैसे बच्चे क्या, हम जैसे लोग भी अगर 3 to 4 आवर्स स्टूडियस स्टर्नस एक्सरसाइज कर लें, मेंटल एक्सरसाइज, तो फटीग फैक्टर आ जाता है यार, बस हो गई बस हो गई, आप आज से ज्यादा नहीं चला। तो फिर आप आपको ट्रेन कैसे कर पाते हैं कि आपको 9 to 10 आवर्स आप इतनी स्टडी कर पाते हैं? सर सबसे बेसिक तो यही है कि सर जब आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जब बच्चा पढ़ने को, तो उसको तभी पढ़ना चाहिए, तभी मैक्सिमम आउटपुट आ सकती है। जी जी। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे पूरे दिन ही लगे रहें और आउटपुट कोई ना है, वो थोड़ी देर पढ़े और उससे अच्छा पढ़े तो उसकी आउटपुट ज्यादा है, ये जरूरी है। आप अपने आउटपुट को कैसे एनालाइज करते हैं कि आज मैंने ये एग्जाम कर दिया, आज मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई, आप अपने को कैसे इवेलुएट करते हैं कि आज मैंने अच्छा सर वो किया? जी जी। उसमें टेस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है सर, रेगुलर टेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। नहीं पर्सनली तो नहीं सर, पर वो टेस्ट जो मतलब ऐसे रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह या कुछ सेशन के बाद कुछ टेस्ट वगैरह, वो बड़े क्रूशियल है सर, कि अगर अपने आप को जज करने की कितना हमने किया, कितना रहता है, कहाँ जी लैग कर रहे हैं, जी जी जी। वो सब तो जरूरी है सर। तो आप बताएंगे कि जैसे जो लोग आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो जैसे आप कई बच्चे आपको फॉलो भी करेंगे, तो अगर उनको एक नॉर्मल बच्चे को हु एस्पायर टू बी अ डॉक्टर और रादर वांट टू एस्पायर टू क्वालिफाई नीट, कई लोग तो बच्चे डरते हैं, तो उनको एक बेसिक, अगर जैसे एक कहते हैं ना कैप्सूल कोर्स कोई बताएंगे आप, ये करने से आप रिजल्ट आ सकते हैं, तो उनकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, आप बताएंगे? सर वैसे तो सबका अपना अपना है कि किस तरह से वो परस्यू करते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सर यही है कि जितना पढ़ाया गया क्लास में या कोचिंग में, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे सपोज आई एम 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, मैं इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं हूँ, बट आई वांटेड टू बी डॉक्टर, तो आप मुझे अगर गाइड करेंगे तो हाउ यू विल गाइड मी, कि आप मुझे बताएं सुबह क्या करना है, मुझे दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, कैन यू गाइड मी? मैं सपोज कि मैं 12th क्लास का ही हूँ, मुझे गाइड कीजिए आप, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, कैन यू प्लीज गाइड मी? सर वो जितना आप क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे मतलब सुबह क्लास है तो उसमें अटेंटिव रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना पढ़ाया गया है उतना घुसना चाहिए दिमाग में। जी जी उसके बाद फिर रेस्ट भी उतनी ज़रूरी है सर, कि इतना भी नहीं कि पीछे भागना है उसके, तो मतलब सारा कुछ छोड़ के, तो अपने जो टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, जिसको सुबह लगता है सुबह पढ़े, जिसको रात को लगता है रात को पढ़े। तो मतलब एक बार जितना पढ़ाया उसको, जितना जो टाइम आपके लिए सूटेबल है उस टाइम उसको एक बार गो थ्रू कर ले, एक बार दिमाग में घुसा ले जो जी जी। जितना पढ़ाया गया है। जितना पढ़ाया होगा, जो आप क्लास में पढ़ा उसके बाद सारी रिवीजन करके उसको रिवाइज कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी जी। और आपने भी देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीपल स्पेंड लैक ऑफ रुपीस, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस, के तो काफी काफी खर्च करते हैं। तो क्या इज इट कोचिंग मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गेट ए कोचिंग टू क्वालिफाई, या सेल्फ स्टडी से भी आदमी क्वालिफाई कर सकता है, आप बताएंगे? जैसे कोचिंग ऐसे इतनी भी जरूरी नहीं कि आपको क्वालिफाई करना है तो कोचिंग ही जरूरी है, जी। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो क्वालिफाई, बस फोकस, वही बात है कि फोकस रहना जरूरी है, हम्म। कि ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाने का स्टैंडर्ड कोचिंग से कम होता है, जी जी तो जी। उसको स्टैंडर्ड से भी जो पढ़ाया जाता है सेल्फ स्टडी से, उसको कंटिन्यू करके भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कोचिंग जरूरी है, बड़े सारे होते हैं सर जो सेल्फ स्टडी जी। से भी क्वालिफाई करते हैं।
यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को इम्प्रेशन है, पेरेंट्स को इम्प्रेशन है जी लाखों रुपए बच्चे पे खर्च किया तो वो दैट्स अ की टू सक्सेस। ऐसा होता नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि की टू सक्सेस एक फोकस्ड स्टडी है, यही आप कह रहे हैं? यस सर। जी जी जी। तो आपको तो आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है बेटा? कैन यू प्लीज अगेन रिपीट फॉर आवर व्यूअर्स? सर व्हाट? आपको ऑल इंडिया रैंक कितना आया इस बार? 139 सर, 139। 130। तो आपको अपेरेंटली एम्स से मिलेगा या कहाँ से आपको होपफुल हैं आप? सर एक्चुअली मेरा ड्रीम तो यही था सर कि एम्स से ही हो आगे की पढ़ाई, पर मतलब अब एम्स दिल्ली थोड़ा सा मतलब चांसेस कम है, तो फिर बाकी एम्स जो है बाकी ऑल इंडिया ओवर, जो भोपाल वगैरह, यहाँ जोधपुर, अच्छा भुवनेश्वर वगैरह, ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ जाने का है सर आगे plan। ठीक है। वी जस्ट होप दैट यू परफॉर्म मोर इन लाइफ। आप एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, आपका डॉक्टर में किस फील्ड में इंटरेस्ट है? आई मीन इफ यू क्वालिफाई व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द मेडिसिन, तो आप मेडिसिन में कौन सा फील्ड आपका फेवरेट है? सर एक्चुअली मैं तो फिजिशियन की तरफ सर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जनरल जो फिजिशियन बन जाए तो ओके। बेटर है की तरफ। जी 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 जी। तो anyway, I mean, best of luck for your future endeavor. Whatever you do, you want to be a physician, and we are quite hopeful कि एक अच्छे top level के physician बन जाएंगे। Last for our viewers, what you want to say जिनके बच्चे जो हैं वो aspire कर रहे हैं, and the students who aspire to be a doctor and to want to crack this prestigious exam, आप उनको kindly how you will guide them as a, because you have qualified, you are in better position to guide them. मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना शुरू से हार्ड एंड फास्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप 2 साल मतलब 2 साल तक ही पढ़े, उससे पहले नहीं पढ़े तो नहीं हो सकता। आप जितना भी करो, अब 2 साल का इंटरवल ये 11th 12th का भी काफ़ी है पढ़ने के लिए, पर इसमें रेगुलर रहना और फोकस रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, 11th 12th में फोकस रहे, रेगुलर रहे, एंड प्रेशर ज्यादा ना ले, बी कंफर्टेबल व्हाट यू आर स्टडिंग, यही आप कहना चाहते हैं? जी। तो ये थे की टू सक्सेस अभिषेक गुप्ता के, was cracked one of the most strenuous exercise in the world, can be called, and one of the toughest exam in India. This young kid from Bilawar has cracked, और बिलावर की हिस्ट्री भी रही है for our viewers. I just wanted to tell them, बिलावर से काफी IAS IPS ऑफिसर्स भी वहां से निकले हैं, और हॉट बेड ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी बिलावर को कहा जा सकता है JNK में। तो I mean, he's just carrying on that legacy. Thanks a lot. Thanks a lot for talking to us.